हेलो फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक है मोशन। मोशन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है ना। ए पे थी, ये बी पे आ गई, ठीक है। पोजीशन चेंज हो गई ऑब्जेक्ट की, तो इसको मोशन कहेंगे। पोजीशन चेंज, टाइम के अनुसार पोजीशन चेंज हो रही है तो इसको मोशन कहेंगे, ठीक है। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, आ जाओ। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन में मैं आपको बता रहा हूं कि ये ओ है, ये आपका ठीक है, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन ओ है, ये पोजीशन सी है और ये बी है। 30, 25, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ये आया यहाँ तक, ए तक, ओ से ए तक आया, तो कितना है? 60 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है, ठीक है, केएम लिखा हुआ ना किलोमीटर में। ओ से ऑब्जेक्ट आया आपका यहाँ तक, ए तक 60 किलोमीटर, और उसके बाद फिर रिवर्स आया, फिर रिवर्स आया, ओ से ए तक आया, फिर ए से कहाँ तक आया? वो सी तक आया थ्रू बी, बी से होता हुआ फिर सी पे आया, इधर गया, इधर गया, तो बी पहले बी से होता हुआ ए पे गया, पहले ओ, जब ओ से चलेगा तो सी और बी पे होता हुआ ए पे गया, फिर ए से होता हुआ सी पे आया तो बी बीच में आया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल कवर डिस्टेंस कितनी हुई? 60 तो ये होगी, और 60 से फिर ये 35 ही होगी। 60 प्लस 35 किलोमीटर इजिकल टू 95 किलोमीटर। ये मैग्नीट्यूड आया इसका, ठीक है। स्पेसिफिक वैल्यू आई, डिस्टेंस, न्यूमेरिकल वैल्यू आई, मैग्नीट्यूड आया इसका, है ना, और इसकी नोट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। नोट डायरेक्शन ऑफ मोशन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको ही मैग्नीट्यूड कहेंगे। फिजिकल टू फिजिकल न्यूमेरिकल वैल्यू, अंडरस्टैंड। अब ये देखिए कि ऑब्जेक्ट दोबारा चला, ठीक है, लेकिन क्या है कि जो अब ये यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक आया, मेन इसका जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज OC, that called डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टैंड। और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन देता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। जो मिनिमम डिस्टेंस होगा स्टार्टिंग पोजीशन से और ये सी तक आया तो यहां तक का होगा, ये होगा मिनिमम। ये कितना है? 25 किलोमीटर, ठीक है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस इतनी ही ट्रेवल करेगी इसके द्वारा, ये नहीं है कि यहाँ तक भी गिनेंगे यहाँ तक भी। आज यहाँ से फाइनल, जब इनिशियल से फाइनल तो यही है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अगर ये सी तक ए तक गया और ए से फिर ये बी तक आया, तो डिस्टेंस इजिकल टू 60 प्लस 25 इजिकल टू 85 km और डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू 35 है। ये देखो, ये यहां तक आया, फिर यहां से बी तक आगे रुक गया, यहां तक, यहां आगे रुक गया, तो इसकी ये यहां से यहां तक की कितनी होगी 35, ये कितनी है 25। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, नॉट जीरो एनी कंडीशन। अगर मोशन हो रही है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर वो यहां से चल के फिर यहां आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, है ना। अगर यहां से चल के फिर यहां आ गया तो डिस्टेंस इजिकल टू 60 प्लस 60 इजिकल टू 120 km और डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू जीरो। ठीक है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अंतर है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस विद इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चल रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ये अभी ये टाइम है और ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए और डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी। अब ये देखिए 9:30, 9:45, 10 AM, 10:15, 10:30, 10:45, 11 AM। अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अभी देखिए 15 मिनट में 10 आगे गया, फिर 15 मिनट में 10 आगे गया, इससे फिर 15 मिनट में 10 आगे गया, और ये जो है ये 12, 19, 23, 35, 37, 41, 44, इसमें अलग अलग गया। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हुई ऑब्जेक्ट ए की, और ऑब्जेक्ट बी की क्या हुई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इक्वल टाइम में इंटरवल में इक्वल नहीं चला, ये इक्वल चल रहा है। ये इसका डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है, डिफरेंस 10 का है, और इसमें डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, तो आपको बॉलर है अलग अलग उससे फेंक रहा है बॉलिंग, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। ठीक है, और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसी कहेंगे। स्पीड क्या है, पहले तो स्पीड पे आ जाओ।
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो मीटर सेकंड -1 या किलोमीटर आवर -1, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो जो चल रहा है एक पर्टिकुलर उसमें टाइम में, तो उसको हम मोशन कहते हैं, ठीक है, स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। अब इस सब को जोड़ दिया और ये टोटल टाइम को जोड़ दिया तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। टोटल टाइम ट्रेवल अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, v इक्वल टू s अपॉन t, ठीक है, ठीक है। अगर ये क्या कह रहा है, ए अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल 60 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन 50 मीटर 60 मीटर इन 2 सेकेंड। एवरेज कितना होगा? 16 + 16 अपॉन मीटर अपॉन टाइम, दोनों को जोड़ दो, 4 + 2 अपॉन 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज आ गया इसका। स्पीड अगर भी डायरेक्शन हो तो उसको वेलोसिटी कहेंगे। स्पीड की इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है और इसमें डायरेक्शन हो, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन है स्पीड की तो वो वेलोसिटी कहलाएगी, नहीं तो वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मोर, है ना, कंप्रेसिव इफ इट स्पेसिफाई इट इज द डायरेक्शन of motion with the speed. The quantity which is specific both the called velocity. Velocity is a speed of a projectile moving in the definite direction. Definite direction, ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि डेफिनेट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये भी होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये when the object is moving along the straight line at a variable speed can be expect the magnitude of the rate of motion in the term of average velocity, है ना। अगर अलग अलग स्पीड से जा रही है तो उसका जो टोटल एवरेज होगा वो सबका जोड़ के एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2। तो v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, ठीक है, मीटर सेकेंड -1, ठीक है। तो ये भी यही है, बस इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। वेलोसिटी और इसमें इतना फर्क है स्पीड में, इसमें डायरेक्शन है उसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। डेफिनेट डायरेक्शन होगी तो वो वेलोसिटी होगी, है ना। चाहे तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ और चाहे वो फ्री फॉलिंग बॉडी हो, ऊपर से गिर रही हो, तो दोनों की डायरेक्शन है। स्ट्रेट लाइन तो सीधा जाएगा, ऊपर से आ रहा तो नीचे ही आएगा, फ्री फॉलिंग बॉडी नीचे आएगी, है ना। अब बजाओ, रेट ऑफ change of velocity. Rate of change of velocity during uniform motion, the object along the straight line, the velocity remain constant with time, है ना। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है
तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। अगर वेरी कर रही है ना, डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंस्टेंट, है ना, अगर डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टाइम, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट ए जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन अगर डिफरेंट उसमें चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो इसका मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। चाहे स्पीड घट रही हो, डेक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ही कम कर रही है, या फिर उसको स्पीड बढ़ा रही है, तो वो भी एक्सेलरेशन है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन जीरो है। यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, इसको ए से हम करेंगे प्रस्तुत। we can define the acceleration with a, तो acceleration is equal to change of velocity v minus u upon t, ठीक है। the kind of motion is known as acceleration, इसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन होगी ये, अंडरस्टैंड। और ऐसा यूनिट में इसका क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड इजिकल टू मीटर सेकंड स्क्वायर, एम एस माइनस 2 है एक्सेलरेशन की यूनिट है। ऐसा यूनिट होगी इसकी, ठीक है। If the object travel in the straight line, the velocity of increase and decrease is equal to the amount of equal interval of time, ठीक है। Then the acceleration of object is said the uniform to be the motion of the freely falling body. Example, the uniformly acceleration motion, ठीक है। मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, जैसे हम फ्री फॉल करते हैं बॉडी को, तो उसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। इन अदर हैंड द ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी इज नॉट चेंज एंड नॉट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो यूनिफॉर्मली मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है उसके अंदर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, चाहे वो रोड पे चल रही है ना, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल बढ़ रहा है, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है ना। जितना ये 10 सेकंड में बढ़ा, उससे अगले 10 सेकंड में उतना बढ़ा, उससे 10 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो उससे बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ठीक है। हम इस तरह से देख सकते हैं इसके और कर सकते हैं। अगर कोई रेस्ट से चीज उठ रही है ना, चलना शुरू कर रही है, तो हमेशा ध्यान रखना कि उसकी इनिशियल स्पीड जीरो होगी, यू इक्वल टू जीरो। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अबे क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी, तो u इजिकल टू जीरो हो गया, है ना। अपना समझ में आ जाना चाहिए। राहुल पैडिंग इज बाइसाइकिल टू द अटेंड द वेलोसिटी v इजिकल टू 6 मीटर सेकेंड माइनस 1 इन 10 सेकेंड, तो टाइम 10 सेकेंड हो गया, ठीक है। देन यू अप्लाई ब्रेक। सबसे पहले तो इससे हमने देखना है कि इसका क्या आएगा,
ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टाइम t, ठीक है। इजिकल टू सबसे पहला वाला एक्सप्रेशन हमने निकाला 6 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन टाइम 30 सेकेंड। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया माइनस, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, सच द वेलोसिटी द बाइसाइकिल कम डाउन द 4, इसके बाद क्या आया, अब ये बाइसाइकिल आई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब u इजिकल टू तो 0 आ जाएगा, अब ये v u में बदल जाएगा, है ना। u इजिकल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया और v इजिकल टू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v हो गया, ठीक। इन नेक्स्ट अब ब्रेक लगा दिया ना उसने, स्पीड ये होगी, अभी इस स्पीड से चल रही थी, पहले ये स्पीड से चल रही है ना, तो ब्रेक लगा दी, नेक्स्ट में होगी नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4u 4v थी माइनस v माइनस u 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन इन कितने सेकंड में 5 सेकंड, ये आ गया माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। एक्सेलरेशन चेंज हुआ, ये एक्सेलरेशन तो बढ़ा रहा था, ये घटा रहा है, ठीक है। ये घटा रहा है, ये ब्रेक लगा दिए तो घट गया, ये ब्रेक लग गए और ये बढ़ा रहा है 0 से u जो है 0 से 6 बना, v में बदल गया और फिर v u बन गया इसका, है ना। और u बनने के बाद फिर ये v 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। पहले तो 6 मीटर तक गई स्पीड, एक्सेलरेशन हुआ फिर डेक्सेलरेशन हुआ। तो ये क्वेश्चन है ना। इस तरह से ये बस सारा आप समझ जाओगे और धीरे धीरे ऐसे बने रहना चैनल पे, अच्छे से पढ़ना, खूब पढ़ना। ओके बाय।